स्वागत है हमारे YouTube चैनल तुला राशि RR में। अरे मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, दुश्मन तेरे खिलाफ कई नई साजिशें रची जा चुकी हैं। दोस्तों ध्यान से सुनो मित्रों, दुश्मन ने आपके पीठ पीछे बहुत बड़ी अजीब हरकतें करने जा रहे हैं और आज आपको बताने जा रहा हूं। और आप सपनों में भी नहीं सोचा नहीं होगा। इस ज्योति से कार्यक्रम को ध्यान से सुनो मेरे प्रिय। मैं तुमसे यह आग्रह कर रहा हूं कि इस क्षण जो भी कर रहे हो उसे थोड़ी देर के लिए रोक दो। अपनी दृष्टि और मन को स्थिर करो, क्योंकि जो शब्द अभी तुम सुनने वाले हो वे साधारण नहीं हैं। यह कोई संयोग नहीं कि यह संदेश तुम्हारे सामने आया है। यह एक ऐसा क्षण है जिसे स्वयं विधि ने तुम्हारे जीवन से जोड़ दिया है। यदि तुम यह सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि किसी अदृश्य संकट से तुम्हें बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। वह संकट दूर नहीं है, बल्कि तुम्हारे बहुत पास है। शायद तुम्हें लगे कि तुमने अनजाने में यह वीडियो खोल लिया या बस यूं ही यह तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया, लेकिन स्मरण रखो, ईश्वरीय व्यवस्था में कुछ भी यूं ही नहीं होता। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा किसी परिवर्तन की आहट महसूस कर रही है। काफी समय से तुम्हारे भीतर एक अनजानी बेचैनी उठ रही है। कभी बिना कारण मन भारी हो जाता है, कभी हृदय असमंजस में पड़ जाता। तुम उसे थकान यातनाओं समझकर टाल देते हो, पर वह केवल मन की स्थिति नहीं है, वह एक चेतावनी है जिसे अब स्पष्ट किया जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम भली भांति जानते हो। उसका चेहरा तुम्हें जाना पहचाना लगता है, उसका व्यवहार विश्वास से भरा दिखाई देता है, पर उसका वास्तविक स्वरूप वैसा नहीं है जैसा वह दिखाता है। यह सुनकर तुम्हारा हृदय थोड़ा तेज धड़क रहा होगा। यह स्वाभाविक है, पर सत्य से मुंह मोड़ना तुम्हें और अधिक असुरक्षित बना सकता है। इस समय तुम्हारे जीवन की दिशा से छेड़छाड़ की जा रही है। जिस द्वार के खुलने के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, उसी मार्ग में यह व्यक्ति एक अदृश्य अवरोध बनकर खड़ा है। यही कारण है कि तुम्हें लग रहा है जैसे सब कुछ रुक गया हो। प्रयास हो रहे हैं, प्रार्थनाएं भी हो रही हैं, पर परिणाम वही अटके हुए हैं। पिछले कुछ सप्ताहों या महीनों को याद करो जब तुम उसके पास होते थे। क्या कभी अचानक सीने में अजीब सा दबाव महसूस नहीं हुआ? क्या कभी उसके शब्द ऊपर से मधुर लगे लेकिन भीतर कुछ खटक गया? वो तुम्हारा भ्रम नहीं था, वह तुम्हारी आत्मा की भाषा थी जिसे तुमने अनसुना कर दिया। तुम स्वभाव से विश्वास करने वाले हो, तुम अच्छाई देखना चाहते हो, हर किसी में उजाला ढूंढ लेते हो, पर यही कोमलता इस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ को छिपाने के लिए प्रयोग की। वो तुम्हारे साथ हंसा रहा, तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चला, पर भीतर ही भीतर ईर्ष्या और रुकावट की योजना बनाता रहा। शत्रु से सावधान रहना आसान होता है, लेकिन अपनों के भीतर छिपे विरोध को पहचानना कठिन। फिर भी यह सत्य जानना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी तुम्हारे साथ आगे तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी पीठ पीछे खतरा छिपा हो। गहरी सांस लो और स्वयं को स्थिर करो। अब छल के आवरण को हटाया जा रहा है। यह व्यक्ति सहयोग की भाषा जानता है, मित्रता का अभिनय करना सीख चुका है, लेकिन उसका हृदय तुम्हारे कल्याण से जुड़ा नहीं। उसकी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में बहने वाली कृपा के प्रवाह को रोक रही है। यदि हाल के दिनों में तुम्हें लगा है कि तुम एक ही जगह अटके हुए हो, मानो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, तो स्वयं को दोष मत दो। यह तुम्हारी असफलता नहीं है, यह उस छाया का प्रभाव है जो तुम्हारे बहुत निकट रहकर तुम्हारी ऊर्जा को मंद कर रही है। अब इस चक्र को तोड़ने का समय है। इसके लिए साहस चाहिए। सत्य को स्वीकार करने का साहस यह संदेश डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए है। उन अदृश्य बंधनों से मुक्त करने के लिए जिनका तुम्हें ज्ञान भी नहीं था। यदि यह शब्द तुम्हारे भीतर गूंज रहे हैं, यदि तुम्हें अपने हृदय में कोई सच्चाई जागती हुई महसूस हो रही है, तो यह संकेत है कि तुम तैयार हो। टिप्पणी में हे महादेव मैं सुन रहा हूँ या हे प्रभु सत्य प्रकट हो लिखकर यह घोषित करो कि तुम जागरूक हो और ईश्वरीय संरक्षण को स्वीकार कर रहे हो। याद रखो, यह व्यक्ति तुम्हारे रहस्यों से परिचित है, तुम्हारे स्वप्नों और भय को जानता है, क्योंकि तुमने विश्वास में उसे सब बताया था। पर उसने उस जानकारी का उपयोग सहारा बनने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे मार्ग को प्रभावित करने के लिए किया। अब समय है सच को पहचानने का, स्वयं को संभालने का और उस प्रकाश की ओर आगे बढ़ने का जो तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। ध्यान से सुनो मेरे प्रिय, जब तुम्हें आगे बढ़ने के लिए साहस की आवश्यकता थी, तब उसी व्यक्ति ने तुम्हारे मन में शंका के शब्द डाले। जब तुम्हें किसी सत्य को साफ साफ समझने की जरूरत थी, तब उसने भ्रम के बीज बो दिए। वह रूप बदलने में निपुण है
उसे यह विश्वास हो गया था कि वह अपने वास्तविक इरादों को सदा छिपाए रख सकता है। वह चुपचाप चलता रहा, यह सोचते हुए कि अंधकार उसकी ढाल बना रहेगा। पर उसने एक बात भुला दी, मेरी दृष्टि सीमित नहीं है। कोई भी छाया इतनी गहरी नहीं होती कि कपटपूर्ण हृदय को छिपा सके। एकांत में तुम्हारे विरुद्ध जो भी कहा गया, जो भी सोचा गया, वह सब ब्रह्मांड में अंकित हो चुका है। हर चाल, हर कदम, हर योजना मेरी निगरानी में रही है और अब उस छिपे हुए सत्य को सामने लाने का समय आ गया है। तुम मन ही मन प्रश्न कर रहे हो, यह सब अभी क्यों, आज ही क्यों? इसका कारण ये है कि तुम अपने जीवन की एक बड़ी उपलब्धि के बहुत निकट खड़े हो। एक ऐसा आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ रहा है जिसके लिए भीतर से मजबूत और शुद्ध होना आवश्यक है। वहां व्यक्ति उस स्थान तक तुम्हारे साथ नहीं जा सकता जहां तुम्हें पहुंचना है। उसका उद्देश्य तुम्हें भटकाना था, तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करना था और तुम्हारा ध्यान तुम्हारे भविष्य से हटाकर अपने जाल में उलझाए रखना था। लेकिन अब उसका समय समाप्त हो रहा है, उसकी भूमिका पूरी हो चुकी है। मैं उसके प्रभाव को तुम्हारे जीवन से हटाने का कार्य आरंभ कर चुका हूँ। शायद तुमने यह पहले भी महसूस किया होगा। जब भी तुम कोई शुभ समाचार साझा करते थे तो उसके चेहरे पर एक सूक्ष्म असहजता उभर आती थी। आंखों में वह चमक नहीं होती थी जो सच्ची खुशी में दिखाई देती है। तुमने स्वयं को समझाया कि यह महज कल्पना है। तुमने उसके व्यवहार के लिए तर्क गढ़ लिए, पर भीतर कहीं ना कहीं तुम जानते थे कि कुछ ठीक नहीं है। तुम भ्रमित नहीं हो, तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और अब उसे और भी स्पष्ट किया जा रहा है। जिन संदेहों को तुमने दबा दिया था, अब उनका सामना करने का समय आया है। हम उस सत्य के निकट पहुंच रहे हैं जो तुम्हारे तर्क को चुनौती देगा। ऊपर से देखने पर यह असंभव लग सकता है, लेकिन भीतर की अनुभूति इसे पूर्णतः सत्य सिद्ध करती है। मेरे साथ बने रहो, ध्यान भटकने मत दो, क्योंकि जो तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहा है वह यही चाहता है कि तुम आधे रास्ते में रुक जाओ। वह चाहता है कि तुम सोते रहो, भ्रम में डूबे रहो। लेकिन मैं तुम्हें जगा रहा हूँ। यह तुम्हारे भविष्य की रक्षा के लिए चलाया जा रहा एक आवश्यक अभियान है। जैसे जैसे सत्य उभरता है, मन भारी हो सकता है, भावनाएं उमड़ सकती हैं। यह स्वाभाविक है। यह उस दबाव का संकेत है जहां झूठ के बीच से सच बाहर निकल रहा है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें संभाला जा रहा है। यह परीक्षा इसलिए है ताकि तुम दूसरी ओर पहले से अधिक स्पष्ट, स्वतंत्र और सशक्त होकर निकल सको। अब वह पर्दा उठ रहा है, वह अभिनय समाप्त होने वाला है। जिस व्यक्ति को तुम अब तक जैसा समझते आए हो, उसका वास्तविक स्वरूप सामने आने वाला है और इसके लिए हमें और गहराई में जाना होगा, क्योंकि सत्य सतह पर नहीं छिपा होता, उन अनुभवों में छिपा होता है जो तुमने उसके साथ जिए हैं। उन छोटे छोटे संकेतों में जिन्हें तुमने अपनापन समझकर अनदेखा कर दिया। जो नाम उभर कर आएगा वह तुम्हें चौंका सकता है, इसलिए नहीं कि वह अपरिचित है, बल्कि इसीलिए कि वह बहुत अधिक परिचित है। संभव है वह तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर रहा हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने इतना विश्वास किया कि धोखे की कल्पना भी नहीं कर दे पाए। उसका चेहरा तुम्हें याद है, वही चेहरा जिसे देखकर तुम मुस्कुराए हो, वही जिसे तुमने अपने निजी संसार में स्थान दिया। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी सच्चाई है जिसे तुम अब तक नहीं देख पाए। इससे पहले कि तुम अन्न जाने में किसी जाल में फंस जाओ, मैं तुम्हें पीछे खींच रहा हूँ। शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी तुम्हारी दृष्टि उसकी क्षमता पर थी, लेकिन मेरी दृष्टि उसकी वास्तविकता पर थी। यह समझना आवश्यक है कि विरोधी शक्तियां प्रायः उन्हीं चेहरों का उपयोग करती हैं जो हमारे सबसे निकट होते हैं, क्योंकि वहीं से सबसे अधिक अक्षति पहुंचाई जा सकती है। क्या तुमने ध्यान दिया कि उसका समय हमेशा सही लगता था? उसके शब्द बाहर से सहानुभूतिपूर्ण प्रतीत होते थे, फिर भी जब भी तुम बहुत पास जाते थे, भीतर एक अंक ही झिझक जन्म ले लेती थी। वह झिझक कमजोरी नहीं थी, वह मेरी चेतावनी थी। मैं चाहता था कि तुम उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से उसे पहचानो। यह व्यक्ति एक विशेष उद्देश्य के साथ तुम्हारे जीवन में आया था, पर वह उद्देश्य वह नहीं था जो तुमने सोचा था। तुम्हें लगा था कि वह सहारा बनेगा, लेकिन वास्तव में उसे तुम्हारी गति को धीमा करने के लिए भेजा गया था। याद रखो, मैं किसी भी योजना से कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ और इस समय मैं उन सभी बंधनों को तोड़ रहा हूँ जो इस संबंध ने तुम्हारी क्षमता के चारों ओर कस दिए थे। अब आगे का मार्ग साफ हो रहा है।
अब तुम हल्के हो रहे हो और अब तुम्हें वह स्पष्टता मिलने वाली है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि जो शब्द तुम अभी सुन रहे हो वही तुम्हें उस अंतिम सत्य की ओर निकट ले जा रहे हैं। हर वाक्य तुम्हारे सामने उस चेहरे को स्पष्ट करता जा रहा है जो अब तक धुंध में छिपा था। उसका नाम किसी दूर उठते तूफान की तरह है, पहले हल्की सरसराहट, फिर गहराती गड़गड़ाहट, और अब वह इतना पास है कि उसकी कंपन तुम्हारे भीतर तक महसूस हो रही है। जब यह सच पूरी तरह सामने आएगा तो तुम्हें एक गहरा झटका लग सकता है। मन कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो जाएगा, हृदय भारी लगेगा, लेकिन यह आघात तुम्हें तोड़ेगा नहीं। इसके विपरीत यह उस बोझ से तुम्हें मुक्त करेगा, गाज से तुम जाने अनजाने बहुत समय से ढोते आ रहे हो। इस पूरी प्रक्रिया में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। चाहे जमीन हिलती हुई क्यों ना महसूस हो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। जो व्यक्ति बाहर से बहुत स्थिर, बहुत भरोसेमंद दिखाई देता था, वही वास्तव में एक ऐसी छाया बन चुका था जिसने तुम्हारे प्रकाश को धीरे धीरे ढक दिया। उसकी मुस्कान के पीछे असंतोष छिपा था, उसके शब्दों के भीतर ऐसे अर्थ थे जो कभी तुम्हारे हित में नहीं थे, लेकिन अब नियति स्वयं पर्दा उठा रही है। अब उसके पास छिपने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। उन पलों को याद करो जब साधारण सी बातचीत के दौरान अचानक वातावरण भारी हो जाता था, एक अजीब सा बोझ जिसे तुम शब्दों में नहीं समझा पाते थे। कभी उसकी नजरें उसके मीठे शब्दों से मेल नहीं खाती थी, कभी उसके साथ समय बिताने की बातों में ऊर्जा नहीं बल्कि थकान महसूस होती थी। तुमने इसे साधारण बात मानकर टाल दिया, खुद से कहा कि शायद दिन ठीक नहीं था या मन ही ऐसा था, लेकिन वह संकेत वास्तविक थे। मैं तुम्हें सचेत कर रहा था, तुम्हें उस योजना से बचाने का प्रयास कर रहा था जो तुम्हारे उद्देश्य को भटकाने के लिए रची गई थी। वह व्यक्ति तुम्हारे सपनों के बहुत पास था। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, जैसे हर प्रयास के बाद कोई खिंचाव तुम्हें पीछे खींच लेता हो? चाहे जितना प्रयत्न कर लो, गति धीमी ही रहती हो। वह उसी परछाई का प्रभाव था जो तुम्हारे आशीर्वाद के चारों ओर मंडरा रही थी। अब वह छाया हट रही है और अब तुम्हारा मार्ग खुल रहा है। वह तुम्हारे पर रुखार खुल रहा है, तुम्हारा मार्ग खुल रहा है। चारों ओर एक अदृश्य आध्यात्मिक धुंध लेकर आया था। उसकी उपस्थिति यूं ही नहीं थी, यह तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए रची गई एक सुनियोजित चाल थी। लेकिन याद रखो, मेरी योजना किसी भी मानवीय योजना से कहीं अधिक अब व्यापक है, और अब मैं स्वयं हस्तक्षेप कर रहा हूं ताकि तुम्हारा और समय नष्ट ना हो। जो नाम सामने आने वाला है वह तुम्हें भीतर तक हिला देगा, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है जिसे तुमने अपने हृदय में स्थान दिया, जिसे तुमने बचाया, जिस पर तुमने भरोसा किया, जिसे तुमने अपना समझा। लेकिन इस क्षण में तुम्हारे साथ हूं और इसी कारण तुम यह शब्द सुन पा रहे हो। हर वाक्य तुम्हें उस सत्य की ओर निकट ले जा रहा है जिससे अब बटाला नहीं जा सकता। अब मैं स्पष्ट स्पष्ट संकेतों में नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारे जीवन के शोर को चीरते हुए सीधे तुमसे कह रहा हूं, मेरी संतान, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। उस व्यक्ति के रहस्य अब छिपे नहीं रहेंगे। उसके मौन व्यवहार, उसकी शांत चालें, उसके वे शब्द जो साधारण लगते थे, सब कुछ अपने वास्तविक रूप में सामने आने वाला है। तुम यहाँ संयोग से नहीं पहुंचे हो, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सच को जान लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अंत तक बने रहो, क्योंकि वह नाम अब लगभग तुम्हारे हाथों में है, और जिस क्षण वह तुम्हारे सामने स्पष्ट होगा, उसी क्षण तुम्हें अपनी मुक्ति की कुंजी मिल जाएगी। उन पलों को याद करो जब तुम्हारी आत्मा ने हल्का सा खिंचाव महसूस किया था, एक कोमल चेतावनी जो तुम्हें सतर्क कर रही थी। शायद कोई ऐसा क्षण जब उसके शब्द ठीक से समझ में नहीं आए, या उसकी कोई हरकत जो उसके स्वभाव से मेल नहीं खाती थी। तुमने उन्हें अनदेखा कर दिया क्योंकि तुम निष्ठावान हो, लेकिन मैंने उन्हें अनदेखा नहीं किया। मैं सब देख रहा था, सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि तुम्हें विनाश पहुंचाए, सच दिखा सकूं, और अब वही समय आ गया है। वह नाम इतना निकट है कि तुम उसके कंपन को लगभग महसूस कर सकते हो। जब वह सामने आएगा तो हाँ, वह तुम्हें झकझोर देगा, लेकिन उसी के साथ वह तुम्हारे कंधों से एक ऐसा भार भी उतार देगा जिसके अस्तित्व का तुम्हें ज्ञान भी नहीं था। इस शिक्षण से दूर मत भागो। जो सत्य अब तुम्हारी आत्मा में उतरने वाला है वह भारी है, लेकिन यही तुम्हारे जीवन का सबसे मुक्तिदायक अनुभव भी होगा। लंबे समय से तुम महसूस कर रहे थे कि कुछ गलत है,
पर यह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या अब मैं तुम्हें वही स्पष्टता दे रहा हूं जिसकी तुम्हारी आत्मा प्रतीक्षा कर रही थी। यह व्यक्ति शायद महीनों, शायद वर्षों से तुम्हारे जीवन में विश्वास और प्रभाव का स्थान बनाए हुए था। उसकी मुस्कान, उसके सहायक लगने वाले शब्द, इन सब के पीछे कुछ और ही छिपा था। अब पर्दा हटाया जा रहा है तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सुरक्षित करने के लिए। मेरे साथ बने रहो, क्योंकि वह नाम अब मौन को तोड़ने वाला है। तुम्हारी आत्मा पहले से ही हलचल में है, क्योंकि वह जानती है कि सच सामने आने वाला है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह मेरे द्वारा आरंभ किया गया एक दिव्य रक्षण कार्य है। मैं स्वयं तुम्हारे और उस जाल के बीच खड़ा हूं जिसे तुम नहीं देख पाए। वह गड्ढा जो तुम्हारे लिए खोदा गया था। वह व्यक्ति दिखावा करता रहा कि वह तुम्हारे भविष्य को संवार रहा है। उसे लगा कि वह चुपचाप सब कुछ कर लेगा, लेकिन वह भूल गया कि सत्य किसी भी रहस्य से अधिक शक्तिशाली होता है। उसने अपने हृदय में जो भी छिपाया, तुम्हारी उन्नति को रोकने के लिए जो भी योजनाएं बनाई, सब मेरी दृष्टि में था। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, और अब मेरे प्रेम के कारण तुम भी यह सब देखने वाले हो। वह नाम तुम्हारी अगली सांस से भी अधिक निकट है। यह रहस्य उद्घाटन अब बस एक कदम दूर है। जब यह क्षण आएगा तब तुम पूरी तरह समझ जाओगे कि तुम्हें आज यहाँ क्यों लाया गया है। मेरे साथ बने रहो, अपना ध्यान मत भटकने दो, क्योंकि यही तुम्हारी मुक्ति का क्षण है। सत्य तेजी से प्रकट हो रहा है और उसका विस्तार तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है। इसमें तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारी शांति है, तुम्हारा भविष्य है। वह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब रहा है, तुम्हारे आंतरिक संसार तक पहुंच चुका था। उसकी छाया तुम्हारे जीवन को इस तरह छू रही थी कि तुम्हारी गति रुक गई। लेकिन याद रखो, मैं किसी भी छाया से अधिक शक्तिशाली हूँ, और अब मैं उस प्रभाव को पूरी तरह तोड़ को देख रहा हूँ जिस नाम का खुलासा होने वाला है। उसे सुनकर तुम्हें गहरा झटका लगेगा, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में तुमने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह तुम्हें धोखा दे सकता है, जिसे तुमने अपने जीवन का आधार माना था। लेकिन जब यह भ्रम टूटेगा, तब तुम अंततः उन आशीर्वादों को पाने के लिए स्वतंत्र हो जाओगे जो अब तक रुके हुए थे। धैर्य रखो, सब कुछ अपने सही समय पर प्रकट हो रहा है। पीछे मत हटो, क्योंकि सत्य अब बिल्कुल सामने है और इसे पूरी तरह स्वीकार करना आवश्यक है। क्या तुमने हाल के दिनों में उस हल्की बेचैनी को महसूस किया है? मन के भीतर उठती हुई वह स्पष्ट सी आहट जो बार बार यह संकेत देती रही कि कुछ सही नहीं है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, फिर भीतर कहीं असंतुलन था। वही मैं था जो तुम्हारे तर्क से आगे जाकर सीधे तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रहा था, और तुम्हारी अंतरात्मा से यह आवाज आ रही है कि अब तुम बुराई का और आप सभी धर्मों की तरह तारक मेहता पार्क और फिर की बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारी जैसा कोई और अब तक लीफ देह बदल गया, और अब तक लीफ आपको पता तक नहीं होगा, और फिर भी क्षण आ रही हैं दसम ईसा मसीह तक साथ ही है, और क्या आपको पता तक नहीं है? और आप 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिखें।